Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss some grammar points which are part of the point we were discussing last time. So we should start by personal pronouns. Personal pronouns, you know that pronouns are part of English grammar and they are used in places of nouns, where to avoid the repetition of nouns, we use pronouns. And there are many kinds of pronouns which are visible on the screen. First person pronouns, second person pronouns and third person pronouns. First person प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी और थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है वी. सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू हैं. एक आदमी के लिए भी यू यूज़ होता है, ज़्यादा लोगों के लिए भी यू यूज़ होता है. और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं he, she, it. और प्लूरल प्रोनाउंस हैं they और sometimes it भी यूज़ होता है. For example, it's the people who are responsible for their deeds. नेक्स्ट कॉलम देखिए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस जो है वो किस तौर पर यूज़ होते हैं, ये तो हमने जो अभी डिस्कस किए. ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी जब ये सब्जेक्ट होंगे उस वक्त इस तौर पर यूज़ होंगे. जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल या आई गो टू स्कूल, आई रीड अ बुक. तो यहाँ आई जो है वो सब्जेक्ट है. जब ये ऑब्जेक्ट होता है उस वक्त किस तरह यूज़ होता है, और सिंगुलर में कैसे यूज़ होता है, प्लूरल में कैसे यूज़ होता है. देखिए, सिंगुलर में आई जो है वो मी बन जाता है, ही केम टू मी. और जो प्लूरल है वो अस बन जाता है, दे गेव अस सम बुक्स. तो आप देख लें कि मी और अस इस तरह से यूज़ होते हैं जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे होते हैं. आजकल के मॉडर्न यूज़ में किसी जगह मी जो है वो आई की जगह भी यूज़ हो जाता है. तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है, ये चीज़ जहन में रखनी है कि इनफॉर्मल को फॉर्मल के साथ मिक्सअप नहीं करना. जो हम पेपर्स में लिखते हैं या अपनी नोटबुक्स पे लिखते हैं वो फॉर्मल राइटिंग का हिस्सा होता है. वहाँ आप आई को आई की जगह पे लिखेंगे, मी को मी की जगह पे लिखेंगे. जब आप बोलते हैं या चैटिंग करते हैं या और कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी है तो उसमें आप मी भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप देखें कि सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं ऑब्जेक्टिव हालत में वो भी यही हैं, यू और यू. और जो थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट की प्रोनाउन है वो देखें, ही हिम बन जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट होगा, शी हर बन जाएगा लेकिन इट ही रहेगा. ही गेव हिम अ बुक और गेव हर अ बुक. तो यहाँ पे दोनों जो प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहे हैं. इसी तरह जो ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन है प्लूरल, उसमें इट ही रहेगा, इट भी अनचेंज रहेगा. आप देख लें आपकी इट भी अनचेंज है चारों जगहों पे और यू भी अनचेंज है. हाउएवर दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा. आखिरी कॉलम देखिए, ये है पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के होते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव होता क्या है, ये जो मिल्कियत को जाहिर करता है उसको कहते हैं पोजेसिव. तो मिल्कियत को जाहिर करने वाले आप कहते हैं दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक. तो ये जो दोनों प्रोनाउंस हैं माई पेन, माई बुक, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, यानी मिल्कियत को जाहिर करते हैं. मेरा पेन है, मेरी बुक है. अब आप देखें यहाँ पे माई एंड माइन दोनों आपको नज़र आ रहे हैं. तो माई और माइन में क्या फ़र्क है, दिस इज़ माई बुक जब आप यूँ यूज़ करेंगे और जब आप यूज़ करेंगे इसको
माइन को तो आप कहेंगे दिस बुक इज़ माइन, दिस इज माइन बुक नहीं यूज़ कर सकते, दिस इज़ माई बुक एंड दिस बुक इज़ माइन। आगे देखें इसी के जो प्लूरल हैं वो क्या हैं, वो हैं आर एंड आर्स। दिस इज़ आर स्कूल बट दिस स्कूल इज़ आर्स। समझ आ रही है आपको। उसके बाद देखें सेकंड पर्सन प्रोनाउन में पोजेसिव हालत में वो कैसे हैं, योर एंड योर्स। यहाँ याद रखें दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज़ योर्स। ये जो योर्स है ये वही योर्स है जो आप एप्लीकेशन के आखिर में लिखते हैं और इसके ऊपर अपॉस्ट्रॉफी डाल देते हैं। ये याद रखें कि इसके ऊपर अपॉस्ट्रॉफी डालना गलत है। आगे इसी का प्लूरल देखें तो ये योर और योर्स है, प्लूरल हालत में भी यही है। और थर्ड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन देखें हिज और हर्स, हिज और हर को जो है वो हर्ज में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हिज को हिज ही रहेगा। जैसे अगर ये आप कहते हैं दिस इज़ हिज बुक और दिस बुक इज़ हिज, तो दोनों हाथों में यही रहेगा, इसके आखिर में पहले ही एस लगा हुआ है। अलबत्ता जो हर है वो आप ये कर सकते हैं कि दिस इज़ हर बुक एंड दिस बुक इज़ हर्स। उसका जो पोजेसिव का प्लूरल है वो है इट से इट्स और दे से देयर, और ये देयर्स भी यूज़ होता है। देयर्स भी उसी का यूज़ होगा, दिस इज़ देयर क्लासरूम, दिस इज़ देयर कॉलेज एंड दिस कॉलेज इज़ देयर्स। आगे इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो देखें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देयर इज़ नो नीड टू शाउट, आई कैन हियर यू, ये एक एग्जाम्पल है, आई कैन हियर यू। तो आई इज़ अ प्रोनाउन। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, यू एंड आई वर्क टुगेदर। वी आर अ गुड टीम, वी आर अ गुड टीम। थर्ड सेंटेंस देखें, वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, could you help us please? So the first blank will take could you help us. The second blank of third sentence is filled with us. Fourth sentence देखें, A, this is a good photo, isn't it? Isn't it? Now this it refers to the photo. This is a good photo. Is Samina in it? Again it refers to the same photo. इस फोटो में समीना भी शामिल है या नहीं है? Yes, that is her. That is her. Look, she is next to Fahad. अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। Look, she is next to Fahad. फिफ्थ सेंटेंस देखिए, हु डिड दिस मोइंग, मोइंग घास काटने होती है। हु डिड दिस मोइंग, आई डिड इट दिस मॉर्निंग, आई डिड इट दिस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखिए, इज दिस अहमद्स बैग, इज दिस अहमद्स बैग। नो, ही डिडंट ब्रिंग वन, यहाँ वन भी बैग की तरफ इशारा करे। ही डिडंट ब्रिंग वन, वो तो लेके नहीं आया इसलिए उसका बैग नहीं हो सकता। इट कांट बिलोंग टू हिम, इट कांट बिलोंग टू हिम। सेवन सेंटेंस देखिए, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़। हैव यू सीन देम, हैव यू सीन देम, यहाँ देम जो है वो शूज़ की तरफ रेफर कर रहा है। येस, दे आर हियर,
yes, they are here. आगे एक और एक्सरसाइज है, इससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इसको देखें ज़रा. सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस. तो जब हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो ये भी देखना पड़ता है कि ये जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट के साथ मैच करते हैं या नहीं. अग्री करते हैं, अग्री का मतलब ये यहाँ पे कि मैच करते हैं या नहीं. द ग्रुप हैज़ इट्स मीनिंग हियर, अगर आप यहाँ ये लगा दें द ग्रुप हैज़ देयर मीटिंग हियर तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये भी देखना पड़ता है. तो फर्स्ट सेंटेंस देखें. एनी वन कैन गेट. यहाँ पुराने यूज़ में तो हिज और हर दोनों लिखा जाता था स्लैश डाल के. अब जो मॉडर्न यूज़ है उसमें एनी वन कैन गेट देयर नेम इन द यूज़. तो यहाँ पे अब देयर यूज़ हुआ तो होता है और वो ग्रामेटिकल है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड दे फाइनली एक्सपायर्ड. सो यहाँ पे दे जो है वो सारे चेक्स की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी चेक कैश नहीं हो सकता. इस वजह से सब के सब एक्सपायर हो. एक्सपायर का मतलब उनकी मुद्दत पूरी हो. माई मदर एंड आई सिस्टर टुक देयर वोकेशन टुगेदर. अभी दोनों की वोकेशन की तरफ इशारा है, दोनों की छुट्टियों की तरफ इशारा है, इस वजह से दोनों को देयर के साथ रेफर करेंगे. ऑल आर वेलकम. All are welcome. You just need to call for directions to the party. So it must be at the end of an invitation to the people. So they are inviting all, and the people they are inviting they would naturally refer to by using you. You just need to call for directions to the party. Fifth sentence देखें. Venus and Mars have their orbits near to Earth than to any other planets. So because they have their orbits, इसलिए यूज़ किया their, referring to both these planets. Sixth sentence देखें. The band starts its tour tomorrow night. The band starts its tour tomorrow night. Seventh sentence देखें. Any of the candidates could win. They are very much alike. Any of the candidates could win. They are very much alike because they is referring to the candidates. Everybody has their own dreams and goals. ये भी आपको ऊपर जैसे बताया कि anyone, everybody, इस तरह की जो वर्ड्स हैं ये पहले हैज़ के बाद हम हिज और हर यूज़ करते थे पुराने यूसेज में. अब हम इसको एवरीबडी हैज़ देयर ओन ड्रीम्स एंड गोल्स, तो ये बिल्कुल ग्रामेटिकल है. आगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स दिए हैं, इनको ज़रा देखें. हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं. तो एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, ये आप याद रखें कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं. द वे वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वी हैव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. दोनों को मिक्सअप नहीं करना. वर्ब की फॉर्म्स होती हैं और एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं. डिग्रीज ये होती हैं कि एडजेक्टिव जो है वो इसमें इस किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है तो उसकी इंटेंसिटी बताता है या उसका कंपैरिजन बताता है. जैसे जो फर्स्ट डिग्री है वो है हार्ड, पॉजिटिव डिग्री हार्ड, कंपैरेटिव हार्डर एंड सुपरलेटिव हार्डेस्ट. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. यहाँ एक और बात याद रख लें कि आम तौर पर मोनोसिलेबिक जो एडजेक्टिव्स हैं, मोनोसिलेबिक का मतलब है एक सिलेबल वाले, जैसे हार्ड है, फास्ट है, तो इनका एक सिलेबल है. इन एडजेक्टिव्स को हम ई आर और ई एस टी लगा के इनकी जो सेकंड और थर्ड डिग्रीज बना सकते हैं. लेकिन जो पॉलीसिलेबिक वर्ड्स हैं जैसे इंटरेस्टिंग है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, इनके ज़्यादा सिलेबल हैं. तो जिनके सिलेबल एक से ज़्यादा होते हैं, आम तौर पर ये सबके लिए रूल नहीं है
एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस होती हैं हर रूल से जो हम पढ़ते हैं। तो आम तौर पर ये जो एक सिलेबल वाले वर्ड्स हैं उनको ER और EST लगा के हम उनके सेकंड और थर्ड डिग्री बनाते हैं, लेकिन जो आम तौर पर पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं, उनमें हम मोर और मोस्ट लगा के उनकी सेकंड और थर्ड डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आगे देखिए कि जो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं वो हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी लगेंगी। My family and I went to visit Murray last summer. All the summer I've had, I would say this was the best summer ever. इसलिए सुपरलेटिव डिग्री यहाँ लगी है कि उसने हमें बताया है कि जितनी भी गर्मियों की छुट्टियाँ उसने गुजारी हैं, जितनी भी गर्मियाँ उसने गुजारी हैं, उनमें ये सबसे अच्छी थी, अब तक की सबसे अच्छी जो वो है। उसमें जब आप इस तरह का यूज़ करते हैं कि जो आपके पास मौजूद वो है अरसा है या आपके पास मौजूद लोग हैं, उनमें से सबसे अच्छा, दी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, दी मोस्ट इंटेलिजेंट स्कूल, दी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द सिटी। तो इस तरह जब आप वो करते हैं तो यहाँ आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जब आप दो का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। दिस इज़ फास्टर दैन दिस। सेकेंड सेंटेंस देखें, इन मरी वी एंजॉयड द हॉर्स राइड। आई रोड अ हॉर्स दैट रैन फास्ट एंड इवन फास्टर ऑन द हिल्स। सो द हॉर्स वाज अ फास्ट वन। लेकिन जब पहाड़ों पर दौड़ता तो इवन फास्टर, पहले से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता। थर्ड सेंटेंस देखें, वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री एंड व्हेन आई रीच्ड द हाईएस्ट ब्रांच आई वॉज मोर टायर्ड देन माई सिस्टर। आप देखें यहाँ पे उसने दोनों का कंपैरिजन किया है कि मैं और मेरी बहन दोनों ही दरख्त पर चढ़े और जब हम ऊपर वाली शाख पर पहुँचे, आई वॉज मोर टायर्ड देन माई सिस्टर से ज़्यादा मैं थका हुआ था। तो ये इस तरह से कंपैरेटिव की डिग्री इस्तेमाल होती है जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं या एक ही चीज़ का दो हालतों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस 2 में पढ़ा, दैट रैन फास्ट एंड इवन फास्टर ऑन द हिल्स, और फास्टर ऑन द हिल्स। यहाँ हमने उसकी वैसे भी तेज़ दौड़ता था घोड़ा, लेकिन जब पहाड़ियों पर दौड़ता था तो उससे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता था। फोर्थ सेंटेंस देखें, आई बॉट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड माई सिस्टर चोज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच cheaper to buy. So the jacket was expensive but the sweater was cheaper. So यहाँ expensive और cheaper इनका comparison हो रहा है। After our trip I feel I am the luckiest boy on earth. I feel I am the luckiest boy on earth. इसने क्यों ये कहा? अभी अब देखें कि उसने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इंजॉय किया। इस वजह से आई फील दैट आई एम द लकीस्ट बॉय ऑन अर्थ। एक और चीज़ याद रखें, आजकल कुछ यूसेज जिस तरह का देखने में आया है कि लोग जो है वो मोर हैप्पी लगा देते हैं, तो हैप्पियर उसकी डिग्री मौजूद है, हैप्पियर लगानी चाहिए, मोर हैप्पी नहीं लगाना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो उनको किस ऑर्डर में प्लेस करना चाहिए, उनको किस तरह से आगे पीछे कैसे रखना चाहिए। जैसे हम देखें तो वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो वहाँ हमने क्या देखना होता है कि एडजेक्टिव्स का कितना
फंक्शन कितना है, तो वो क्या क्या फंक्शन जो है वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमें वहाँ ये देखना होता है। नंबर 1 इज़ वैल्यू और ओपिनियन। वैल्यू और ओपिनियन जो है वो पहले आएगी, गुड बैड ये वैल्यू और ओपिनियन है। साइज़, ह्यूज स्मॉल ये साइज़ है। एज, ओल्ड न्यू एज है। टेम्परेचर, हॉट कोल्ड दिस इज़ टेम्परेचर। शेप, सर्कुलर, ट्रायंगुलर एक्सेट्रा। कलर, ब्लू ग्रीन ये कलर है। ओरिजिन, मेड कहाँ का है, चाइनीज़, जर्मन एक्सेट्रा। मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, वट एवर इट इज़। तो ये जो चीज़ें ये आपने देखनी है कि इस तरतीब से आपने उनको एडजेक्टिव्स को अरेंज करना है। अगर एडजेक्टिव्स एक से ज़्यादा आ जाते हैं, अब आप देखिए आगे कि डी जो है वो अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। हम देखते हैं कि किस तरह से, किस ऑर्डर से हमने इनको अरेंज करना है। वी सॉ ग्रे ह्यूज अ वेल। सबसे पहले तो क्या लगाएंगे आप, वी सॉ अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी। अब आ ह्यूज ग्रे वेल क्यों आएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सब पहले साइज़ आएगा, ह्यूज साइज़ है, उसके बाद कलर आएगा, तो ग्रे कलर है, इस वजह से हमने ये लगाया वी सॉ अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी। बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। कौन सा पहले आएगा, बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल। रबर मटेरियल है इसलिए आखिर पे चला गया, और मीडियम साइज़ है वो पहले आ गया। ब्लू कलर है वो इन दोनों के दरमियान आया। आपके सामने ही ऊपर टेबल भी है, इसके साथ आप मैच करके भी इसको देख सकते हैं। महरीन ब्रॉट फ्यू chocolate dark triangular, so we have a number of adjectives here, so we can adjust them according to the formula we've just discussed. Mehreen brought a, सबसे पहले क्या लगेगा, a triangular dot, a few triangular dot chocolate bars, a few triangular dot chocolate bars to the birthday party. आगे देखें फिर फोर्थ सेंटेंस, the pyramids of Egypt are made out of enormous rectangular रॉक बोल्डर्स। इनॉर्मस साइज़ है हमने पहले लगाया, फिर रेक्टेंगुलर शेप है वो हमने उसके बाद लगाई, और रॉक मटेरियल है, बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थरों को कहते हैं। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, एहराम मिस्र को कहते हैं। शाहिद कैन ईट 5 स्क्वायर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा स्लाइसेस। Pizza slices. Shahid can eat 5 square thin crust pizza slices. इसी से आगे रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह जो काम करता है, एडजेक्टिव का क्या काम होता है, वो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन से पहले आता है, नाउन के बारे में बताता है। जैसे इसमें एग्जांपल्स दी हैं, द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन, द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन, विच अम्ब्रेला इज़ माइन, ब्लैक वन, दी ब्लैक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को ये डिफाइन कर रहा है, कौन सी अम्ब्रेला, वहाँ बहुत सी अम्ब्रेलाज पड़ी हुई हैं, तो जो ब्लैक है वो इज़ माइन। द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। अब देखें, विद अ ब्रोकन हैंडल, इसने भी अम्ब्रेला को डिफाइन किया है और अम्ब्रेला को ही डिफाइन किया है। इन एग्जाम्पल द एडजेक्टिव ब्लैक डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला। इन एग्जाम्पल बी
The adjective phrase with a broken handle describes the umbrella. It does the work of an adjective. तो ये with a broken handle जो मैंने बोल दिया हुआ है, ये क्योंकि बता रहा है कि कौन सी अम्ब्रेला, ऊपर वाले भी वही बता रहा है कौन सी अम्ब्रेला, नीचे वाला भी सेंटेंस वही बता रहा है। ए सेंटेंस भी आपको बता रहा है कौन सी अम्ब्रेला, ब्लैक वाली। सेंटेंस बी ये बता रहा है अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल, तो ये भी उसी एक अम्ब्रेला को डिफाइन कर रहा है। तो जो फ्रेज़ किसी नाउन को डिफाइन करता है, यानी एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे इसने इस फ्रेज़ ने विद अ ब्रोकन हैंडल ने ऊपर वाले सेंटेंस में जो ब्लैक है उसका काम किया है, तो उस फ्रेज़ को हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़। आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, आपको मज़ीद इससे क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज देखिए, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। बैनर को डिफाइन कौन सा कर रहा है, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। सो बैनर वॉज विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस एडजेक्टिव फ्रेज। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव। तो प्रिंसिपल को ये डिफाइन कर रहा है ऑफ दिस स्कूल। द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स, तो इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो छुट्टी पर हैं। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ऑफ दिस स्कूल इज एडजेक्टिव फ्रेज। द डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल। द डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल। कौन सा डिसीजन फाइनल है, ऑफ द जजेस। ऑफ द जजेस जो है वो इस डिसीजन को क्वालिफाई कर रहा है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। माउंटेन टॉप्स कौन सी थी, कवर्ड विद स्नो। वो टॉप्स जो कवर्ड विद स्नो, कवर्ड विद स्नो इज एडजेक्टिव फ्रेज। The runner in the rear did not qualify. रनर कौन सा फ्रेज क्वालिफाई कर रहा है, इन द रियर। इन द रियर, रियर जो पीछे रह जाने वाला है उसने क्वालिफाई नहीं। आई होप दैट you understood this lesson. If there are any questions you can ask them in the group. Thank you very much.